ठीक है। तो सबसे पहले अपन को बात करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टैटिक कहाँ से आते हैं, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। ठीक, तो क्या लगता है सपोर्ट क्या होती है या रेजिस्टेंस क्या होती है? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इसका आंसर कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है? ऐसा लेवल जहाँ बायर और सेलर दोनों अच्छे क्वांटिटी में डील करना चाहते हैं, या ऐसा एक लेवल जहाँ पर दोनों की डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक, करेक्ट, मतलब मोटा मोटा सही है। तो इसको ही अगर थोड़ा सफाई से अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा होगा। सपोर्ट ऐसा लेवल है जो प्राइस को नीचे जाने से रोकेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऐसा लेवल है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा। अब कोई चीज़ अगर नीचे जाने से रोक पा रही है और कोई चीज़ अगर हमें ऊपर जाने से रोक पा रही है, राइट, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे दोनों जगह पे, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, ठीक, एक डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है। ठीक है, और जब तक वो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस खड़ा रहेगा तब तक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे। विद टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वहाँ पे अगर एक लेवल पे इम्बैलेंस थी, वो इम्बैलेंस कभी ना कभी तो हट जाएगी। पूरी ज़िंदगी तो वो इम्बैलेंस बना नहीं रहेगा। जब वो इम्बैलेंस हट जाएगी, वहाँ पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई रेजिस्टेंस है मतलब वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो बाइंग प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब जब प्राइस वहाँ जाता है लौट के आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जब जब प्राइस वहाँ पे जाती है तो लौट के ऊपर आ जाती है। ठीक, अब कोई सपोर्ट है वो ज़िंदगी भर सपोर्ट नहीं रहने वाली, कोई रेजिस्टेंस है वो पूरी ज़िंदगी भर रेजिस्टेंस नहीं रहने वाली, कभी ना कभी तो दोनों टूट जाएंगे। ठीक, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम चार्ट पे लेवल की तरह सोच सकते हैं, या उससे अच्छा हम उसे एक एरिया की तरह सोच सकते हैं। ठीक है, वो एक जोन है जहाँ पे आपका डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है फॉर द टाइम बीइंग, एंड अगर वो रेजिस्टेंस है तो प्राइस वहाँ से लौट के आ रही है नीचे की तरफ, अगर वो सपोर्ट है तो प्राइस वहाँ से लौट के आ रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा मेजर कंटेंट रहने वाला है, एंड देन विल टॉक अबाउट हाउ टू ट्रेड ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो सबसे पहले हम जो सबसे सिंपल है उसकी बात करते हैं कि प्रीवियस स्विंग से, ठीक, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो प्रीवियस स्विंग का क्या मतलब है, ये मैंने ऐसी जस्ट एग्जांपल के लिए डाउ जोन्स का चार्ट खोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, मतलब एक 20 साल का मंथली चार्ट है। ठीक, तो ये हम 10-12 साल का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक सिग्निफिकेंट बॉटम लगी है। ठीक है, अब इस बॉटम से देखते हैं कि चार्ट में कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पैदा हुए और वहाँ पे उन्होंने कैसे कैसे काम किया है। ठीक, तो अगर लेफ़्ट में चलें, ठीक है, अगर लेफ़्ट में चलें, यहाँ तक जब मार्केट हुई हुई थी, ठीक है, इधर हमें कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट स्विंग्स दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल चुपचाप मार्क करेंगे। क्या ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग दिख रही है? ये एक लेवल है 7400। ठीक है, फिर यहाँ पे हम अगर देखें, लगभग लगभग ये एक मुझे इम्पोर्टेंट स्विंग दिख रही है 11 350 400, इसको जैसे भी पकड़ लो, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल दिख रही है। ठीक, क्यों? एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात जगह से रिजेक्शन आई है, ये स्विंग मार्क कर लो। ठीक है, फिर ये इस पॉइंट तक ऑफ फॉल की ये ATH लेवल हो गई। ठीक है, या तो इसको 198 पे लेंगे, या फिर यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल टच डाउन चाहिए तो मैं ये इसको 14 198, या ऐसा ये इसको यहाँ 13 900, ऐसा ये जोन की तरह ले लेते हैं। सॉरी, कमेंट है क्या कोई? पेज में वॉइस जगह है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे स्विंग्स डले हुए थे। ठीक है, अब प्राइस मूवमेंट अपनी चालू करता है। ठीक है, देखेंगे हमने जो पहला लेवल डाला है इस पे इसको कोई रिएक्शन मिलती है कि नहीं मिलती, डज इट रियली एक्ट एज रेजिस्टेंस और नॉट। ठीक, क्या आपको रिएक्शन मिली? ये यहाँ से इसने 11 300 से आपको 10,000 की फॉल दी, हाँ, तो ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसने कंफर्म किया कि हाँ भाई हमने जो लेवल डाला था ये चार्ट पे इंपॉर्टेंट है, काम कर रहा है। आगे चलते हैं, आपको फिर से एक और रिजेक्शन कैंडल तो मिली है। ठीक, लेकिन वो कभी ना कभी टूट जाएगा, ये नहीं है ज़िंदगी भर का रेजिस्टेंस है। तो आपको इस रेजिस्टेंस ने एक ट्रेड शायद दे दी, नहीं भी दी कोई बात नहीं, बट हाँ रेजिस्टेंस था। ठीक है,
यार ये अगली बार से ना क्या करेंगे, मीटिंग का इसको मतलब मीटिंग कोई और शेड्यूल कर देना ताकि एक्सेप्ट करते रह सकें, बीच में फ्लो टूटता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे आपको एक ये मिला और फिर फॉल है। ठीक, तो हमने ये क्या बताता है, एक रेजिस्टेंस और थी जो हमने प्लॉट करनी मिस कर दी। कहाँ से आ रही है वो, ये इस स्विंग से आ रही है। ठीक है ना, जब ये फॉल आई, ये नीचे, ये स्विंग और ये नीचे। ठीक, तो यहाँ भी कहीं रेजिस्टेंस है, हमने मिस कर दी थी जब पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन हाँ, ये बताता ये थी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस थी, इसको क्या डेवलप होना चाहिए, सपोर्ट में डेवलप होना चाहिए। ठीक, एक बार टूट गई तो यहाँ पे अभी वापस हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या मिलती है कि नहीं मिलती। बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, मंथली चार्ट पे है तो मंथली कैंडल का रेंज बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन आपको यही सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, पहली कैंडल ने तोड़ा क्लोजिंग के टाइम ऊपर, फिर ये वाली कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीचे आया, लो प्रोटेक्टेड है, आगे आपको रैली मिल गई, तो ये सपोर्ट अभी भी होल्ड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या प्राइस एक्शन मिल रहा है, ए टी एच। ए टी एच पे भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको, सीधा तोड़ के ऊपर गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सिंगल साइड रैली चल रही है, अब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। ये स्विंग लग गई, ये यहाँ से, दिस इज़ अनदर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, रैली चल रही है तो सपोर्ट ही ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस तो ढूंढने का मतलब नहीं है, सब कुछ ऊपर ही जा रहा है। ठीक, ये आपकी कोरोना की फॉल आई है। ठीक, ये कोरोना वाली फॉल कहाँ आके रुकी, ये आपकी कोरोना की फॉल जो रुकी है, ये इस लेवल पे आके रुकी है। ठीक है, तो प्रीवियस यहाँ पे कभी ना कभी के लिए इस टाइम तक ये ATH था, ब्रेकआउट लिया, वापस आके यहाँ रुक गया। ठीक है, इसके बाद चार्ट ने यहाँ पे आपको एक फ्रेश ATH डाला है, ये ATH मीन्स ऑल टाइम हाई। ATH मीन ऑल टाइम हाई। अच्छा ठीक है, ये आपको यहाँ पे मंथली लेवल पे आपको ATH मिला था। ठीक है, इसको यहाँ पे सपोर्ट लेके कोरोना के बाद यहाँ पे दो लाल कैंडल रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट लिया, फिर अभी जो रिसेंटली रुका है, ये डाउ जोन्स यहाँ से पलटा है पिछले महीने, ये पिछला वाला आपका 2019 से पहले, कोरोना से प्री कोरोना जो ATH था, वहाँ पे सपोर्ट लेके अभी बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल स्विंग्स को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, वो समझ में आता है। तो प्रीवियस ब्रेक स्विंग जो है वो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक, तो हमने कौन से स्विंग ले लिए, यहाँ पे हमने बहुत सारा कुछ डाला है, इसको अगर हटा के दोबारा से अगर डालें, कौन सा स्विंग काम किया, ये स्विंग काम किया। ठीक है, ये वाला स्विंग काम किया, यहाँ पे सपोर्ट दिखाई है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट दिखाई है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये एक है। यहाँ पे एक है। ठीक है, यहाँ तक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार टूट गया, फिर अगली बार सपोर्ट है और रैली है। ठीक है, तो स्विंग से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकल रही है चार्ट पे, ये समझ आ रहा है। दिस इज़ अ मंथली चार्ट, इसको वीकली पे करेंगे तो और लेवल ऐड हो जाएंगे, डेली पे करेंगे तो और लेवल ऐड हो जाएंगे। कोई डाउट है कि आगे बढ़ेंगे? एक सवाल है, जब तक जो समझाया उसमें ठीक है, इसमें ही ये जो जब इतने एक लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, जैसे आप एरिया बोल रहे थे ना, वो एरिया का कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर, इसके ऊपर वाले लाइन में एरिया कैसे डिसाइड करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, वो थोड़ा इसमें बता वो दीजिए। जब मैं उसमें आऊँगा ना कि ट्रेड कैसे करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ओके तब मैं ठीक। आऊँगा उस पर। ठीक है, तो ये तो यार मैंने लाइन खींची है, क्या इसका मतलब ये लाइन का जो लो है, इस कैंडल का लो है, इस एकदम इस 18351 है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका जो लो है, अगर आप चार्ट से पढ़ोगे तो ये कैंडल का लो कहाँ लगा है, 18213 पे जाके लगा है। ठीक है, तो सपोर्ट तो 18351 होनी चाहिए थी, है ना, अगर कोई ऐसा मेरे से एकदम बहस करने में जाएगा तो। लेकिन इसका लो कहाँ लगा है, इसका लो लगा है 18 213 पे लगा है, तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे लगा है, 140 पॉइंट, है ना। तो वो जो 100 पॉइंट है उसको आप जोन समझोगे। ठीक है, जब विल गेट टू द ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, बट मोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस आर नॉट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एरियाज मोस्टली। ठीक है, तो ये 18300 से 18200 ऐसा एक एरिया हो जाएगा, आएंगे उस पर। ठीक है, तो पिन पॉइंट नहीं होता यहाँ पे भी। अब इसको देखें, जैसे ये मैंने कहाँ ड्रॉ किया,
ठीक, अभी अगर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्यों? क्योंकि यार यहीं से सपोर्ट दिखी है मुझे, लेकिन जब तक ये बना नहीं था, तो मैंने तो यहाँ ड्रॉ किया होगा, ठीक है? क्योंकि स्विंग ये है, तो अभी पिछली बार यहाँ से भी बाउंस दिखाया इसने, ठीक है ना, ये वाली कैंडल से, लेकिन फिर टूट गया। तो अब इसको मैं एज अ जोन कन्वर्ट कर दूंगा कि भाई ये नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये 500 से 29,500 से लेकर 28,500 इज मंथली सपोर्ट, ये 700-800 पॉइंट का जोन है। बट व्हेन वी कम टू ट्रेडिंग आई टॉक अबाउट दैट, ठीक है? हिस्टोरिकल स्विंग से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी मुझे इधर यार चूज़ कैसे करना है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक? तो जैसे यहाँ पे ये बात करें, ये एक टॉप लगी है, ये एक आपको फिर से टॉप लगी है, और इसी पॉइंट पे यहाँ पे आपको वापस से सपोर्ट मिली है, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है? तो चार्ट पे वो वाले पॉइंट्स यूजुअली चूज़ करने हैं जहाँ पे आपको 2 या 3 रिएक्शन मिले हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो एक रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, तो ये 26,616 डाउ जोन्स की हिस्ट्री में ज़िंदगी भर के लिए एक इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये 1, 2, 3 अलग-अलग ओवर अ पीरियड ऑफ 2018 से लेकर 2020, 2 साल में 3 बार इसने मंथली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो ये अगले आने वाले 5 साल 10 साल जब भी होगा, 26,616 सब चुका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक? तो दिस विल नॉट चेंज, दीज आर योर स्टार्टिंग नंबर्स। ऐसे ही कोरोना बॉटम, ठीक है ये, एंड यहाँ पे आपका 2015-16 हाइज, राइट? फॉर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ डाउ जोन्स 18,350 विल बी अ इम्पॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है? ऐसे ही अभी तक का जो ए टी एच है, ए टी एच बोले 36,900, या सेफ साइड पे 3 कैंडल्स यहाँ पे बोले 36,350, राइट? तो 36,350 फॉर डाउ जोन्स फॉर नाउ अंटिल यू इट इज़ क्रॉस्ड एंड अंटिल इट शोज एनी मोर न्यू प्राइस एक्शन, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टच पॉइंट है, ठीक है? तो इट्स नॉट अ प्रूवन पॉइंट, बट आगे जाके अगर ये यहाँ पे आगे निकालेगा, सपोर्ट लेगा, तो ये पॉइंट और पक्का हो जाएगा। अभी के लिए ए टी एच है, तो इट्स जस्ट रेलिवेंट, वेदर इट विल एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस और नॉट, यू डोंट नो। क्योंकि जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसने जब हम यहाँ पे क्रॉसिंग दिखा रहे थे, एक बार आपको रिएक्शन दिया था, बट अगली बार एकदम आसानी से क्रॉस कर गया था, एज इफ दिस पॉइंट इज नथिंग यहाँ पे, ठीक है? को अभी नेक्स्ट हमने क्या डिसाइड किया था? एक हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस स्विंग्स। कहाँ गया हमारा कंटेंट वाला पेज? डिलीट कर दिया क्या मैंने? लुक्स लाइक डिलीट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा स्विंग से एक आ रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? नेक्स्ट हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो आई थिंक आई रिटन कम फ्रॉम इम्पॉर्टेंट कैंडल्स, राइट? अभी इम्पॉर्टेंट कैंडल्स कौन सी है, ठीक है? तो एक कैंडल को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो इम्पॉर्टेंट कैंडल कैसे बना सकते हैं? इम्पॉर्टेंट कैंडल वो है जिसकी यार जो रेंज है ना, अनयूजुअली वाइड है, ठीक? अनयूजुअली बड़ी रेंज की कैंडल, मतलब कैसा? जैसे यहाँ पे हमें अगर सपोर्ट ढूंढनी है, ठीक है, तो क्या ये बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है? इसमें से चलो एक काम करते हैं, पहले बड़ी कैंडल्स कौन सी हैं और नॉर्मल कैंडल्स कौन सी हैं वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सिंपल, ठीक है? सो विच आर इम्पॉर्टेंट एंड बिग कैंडल्स, अनयूजुअली बिग कैंडल्स, मेरे को एक ये वाली दिखती है, दिस वन, ठीक है? उसके बाद अनयूजुअल कैंडल्स कहाँ हैं? ये दो हैं, ये दो हैं, यहाँ पे
Can you see any other unusually big candles? अपने स्क्रीन पे भी चार्ट खोल लो. गिव मी द डेट. ये है शायद. या पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा. अकेले में बोलता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है. सर 4 कैंडल्स आगे एक और है. कहाँ पे बताओ, डेट बताओ. डेट सर वो जूम करके देखना पड़ेगा. ये जो आपने अभी रिसेंटली मार्क किया उसके बाद. हाँ यार हाँ इसके आगे ये कह रहे हैं. ये वाली. जी सर. ठीक है. और इसके बाद और है सर. ये वाली. ठीक है. स्क्रीन के स्टार्ट में जो सबसे बड़ी रेड कैंडल है वो उसके नहीं, जस्ट पहले. अभी हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना. ओके ओके ऊपर का ओके ट्रेंड है तो लाल कैंडल नहीं देख रहा हूँ. अनयूजुअली बाइंग की कैंडल देख रहे हैं. ठीक है, चलो इतने एग्जांपल पे बात कर लेते हैं. ठीक है, तो जो बड़ी कैंडल बन रही है ना, मतलब वहाँ पे आपको कैसे सोचना है, थिंकिंग ऐसी होनी है कि यार कुछ वहाँ पे ना बड़ा प्राइस एक्शन हुआ है. मतलब ये कैंडल रिटेल पार्टिसिपेशन से नहीं बनती. इतना बड़ा प्राइस चेंज ऐसा छोटा प्लेयर ने बाय करके नहीं खड़ा किया है. ये सब जो कैंडल है ना, ये सब 1 2 3 4 ये हफ्ते हैं, राइट. 1 2 3 4 5 यहाँ पे रिटेल आपस में खेल रहा है. ठीक है, लेकिन ये कैंडल यहाँ ये कैंडल, ठीक, ये कैंडल, ये इतने हफ्ते के बाद ये छोटा छोटा ये रिटेल कुछ चला रहा है मार्केट को. यहाँ पे बड़े प्लेयर की एंट्री है. ठीक है, तो जो आपकी अनयूजुअल यहाँ पे नीचे एक आप कैंडल रेंज करके इंडिकेटर आता है, वो अगर प्लॉट कर लेंगे या फिर मैनुअली भी दिख रहा है ना, तो इसमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है. दिख रहा है कौन सी कैंडल बड़ी कैंडल्स है, तो आप उनको मान सकते हो कि यार यहाँ पे जो भी है ना वो एक इम्पॉर्टेंट एक्शन हुआ है. वहाँ पे कोई बड़े प्लेयर ने एंट्री बनाई है. तो अगर बड़े प्लेयर ने एंट्री बनाई है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में पूरा घुस गया रहेगा. अगली बार प्राइस वहाँ पे आएगा ना, तो वो दोबारा वहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट बड़ी कैंडल्स हैं उनका हाई लो और 50% बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, इस वाली कैंडल का एक बार सब क्लीन करते हैं. ये वाली कैंडल से चालू करते हैं. ये लो, ये वाली कैंडल का हाई. ठीक है, और इसका सॉर्ट ऑफ 50% भी पकड़ लेते हैं. एक ही लेवल रखता हूँ, 50%, बाकी सब हटा देते हैं, नहीं चाहिए. ठीक है, ये 3 नंबर इम्पोर्टेंट है. प्राइस ने कभी रिविजिट नहीं किया इनको, तो अपन इस पे बात नहीं कर सकते. ठीक है, तो मतलब आई हैव नथिंग टू प्रूव हियर. बट ये तीनों नंबर्स हिस्ट्री में अभी जब आगे कभी आएंगे, अगर आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक, फिर हम बात करते हैं ये वाली एक कैंडल बहुत बड़ी है. ठीक, तो इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, और इसी तरह से दो हमने जो बात करी इस कैंडल का एक 50%. $26,280. इसमें फिर में ही वो एक्सटेंड कर दो ना लाइन. नहीं होता ना होना चाहिए. है हो जाती है. क्या करना है बताइए. हाँ फिब को ओपन करो सेटिंग में. फिब 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 इसमें नीचे नीचे जो एक्सटेंड लाइन लिखी हुई है ना. हाँ एक्सटेंड लाइन. हाँ क्या हुआ इससे. अब वो डार्क नहीं करी आपने, लाइट की हुई है. क्या करना है. हाँ डार्क करो ना लाइन लाइन. कहाँ पे नहीं होती है. हाँ हाँ ये नीचे जो ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है. हाँ ये हाँ डार्क करो. नहीं आई, ऐसे नहीं होगा. पता नहीं इसमें कैसे होती है सेटिंग. कोई ट्रेडिंग बात व्यू आई में. थिंक वो लेवल लाइंस को भी टिक कर ऑप्शन हाँ होता है शायद. हाँ नीचे नीचे देखो एक बार. सर ये जो लेबल्स है उसमें जो लेफ्ट लिखा है ना उस पर क्लिक करके राइट करना है. नहीं, ये तो ये हाँ. सिर्फ इसका है कि ये नंबर यहाँ पे देगा कि यहाँ पे देगा. हाँ नंबर का.
ये जो नंबर है सेंटर यहाँ बीच में देगा कि लेफ्ट में देगा कि राइट में देगा, उसका कुछ नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं, फिर बाद में सीख लूँगा मैं। तो ये 280 नंबर है, एग्जैक्ट में नहीं है बट ठीक है, इसको 280 कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपको अगर ये कैंडल दिखी थी, ठीक है, ऐसे चलते हैं, तो क्या ये 3 लेवल आप लॉट कर सकते थे? जैसे ही ये चल रहा है, ये हमें बहुत एक अनयूजुअल बाइंग दिखी, राइट? तो आपको 2 बड़ी-बड़ी कैंडल दिखी हैं, ठीक? यहाँ पे भी अगर इस कैंडल पे भी 50% डालूँगा ना, तो ये मिल जाएगा हमें, बट ये यहाँ से भी मिल रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखी, रैली करा, फिर ये एक बड़ी कैंडल है। अब मेरे को सपोर्ट ढूँढना है, मेरे पास ये नीचे का, ये 50% और ये हाई, ठीक है? यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिख के ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे रुक के आपको फिर कंटिन्यूएशन रैली दिखी है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम ये कैंडल डालेंगे तो सेम इसका जो हाई है ये 50% ऑलमोस्ट यहीं आएगा, देख छोड़ देते हैं। फिर आपके बाद यहाँ से जब चलने लगा है प्राइस, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसका लो यहाँ डालते हैं, ये ग्रीन कैंडल और इसका हाई यहाँ पे आपको दिख रही है वापस से, और अभी हम ये अलग रीज़न से हमने इसको दिखाया था, बट ये पहली बार यहाँ पे बाउंस किया है। इसको आप रीज़न कैसे भी दे लो, कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, कोई ATH था, पूछ था, आंसर वैसे ही निकलेगा सेम तरीके से, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट कैंडल्स कैसे मार्क करनी है, जस्ट सिंपल रूल है, जो कैंडल हद से ज़्यादा बड़ी बनी है बाकियों के कंपैरिजन में, वो कैंडल एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। अभी आप सिर्फ ग्रीन कैंडल ले रहे हो, रेड नहीं ले रहे? मैं रेड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ, मैं ऊपर के ट्रेंड में हूँ, तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है, मुझे सिर्फ सपोर्ट ढूंढनी है। तो मैं सपोर्ट ढूंढने के लिए मैं ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मेरे को अगर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड था, मेरे को इस डाउन ट्रेंड में अगर रेजिस्टेंसेज ढूंढने हैं, तो मैं यहाँ पे अनयूजुअली भी रेड कैंडल्स की बात करूँगा, ठीक है? जब मैं ढूंढ के आ रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा कि मैं रेड कैंडल यूज़ करूँ कि ग्रीन कैंडल यूज़ करूँ। ये रेड कैंडल बड़ी है, ठीक है, तो ये रेड कैंडल हमने यहाँ पे इसकी हाई और लो मार्क कर दी। एक बार आपको टूटा, हाई से वापस से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ से वापस रिजेक्शन मिली, फिर आपको वापस से रिजेक्शन मिली। आ रही है बात समझ में? आप ढूंढ क्या रहे हो? ओके, आप चार्ट पे मतलब रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो तो लाल कैंडल से ढूंढेंगे, आप चार्ट पे सपोर्ट ढूंढ रहे हो तो हरी कैंडल से ढूंढेंगे। तो मतलब जब इसमें आप ट्रेंड जैसे में है तो अगर आप ट्रेंड में है तो ग्रीन कैंडल, अगर डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं तो फिर हम रेड कैंडल का यूज कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो सिंपल है ना यार, अगर मैं ऊपर चल रहा हूँ, ठीक, तो मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में भाई बाय ऑन डिप्स, है ना? बाय ऑन डिप्स। अब बाय ऑन डिप्स के लिए मुझे क्या ढूंढना है, सपोर्ट ढूंढना है। कहाँ बाय करूँगा? सपोर्ट से बाय करूँगा। तो मैं ऐसा चार्ट है, इस चार्ट में मैं हरी कैंडल्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक। और अगर मेरा चार्ट ऐसा है गिरता हुआ, ठीक है, तो मुझे क्या है, सेल ऑन राइज, तो मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना है, मेरे इस चार्ट में मैं रेड कैंडल्स पे काम करूँगा, सिंपल है, ओके। ठीक है। कैंडल बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट कैंडल बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस में किसी को कोई डाउट है? ये लास्ट वाली जो ग्रीन आई है गिरते हुए में सेंटर में, ऊपर से नीचे बीच में, ये हाँ, हाँ तो जी, हाँ इसका क्या फिर मतलब कि गिरते हुए में ग्रीन को क्यों देखना है, गिरते हुए में लाल को देखना है, अभी तो तो इसका ये एक बार करना, ये पूरा रेजिस्टेंस बनाना कैसे बनाओगे? ग्रीन कैंडल से मैं रेजिस्टेंस बनाऊंगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नीचे तक जो रेड वाली हैं नहीं, आपने, अब मतलब बढ़ते जहाँ बढ़ते मैं हुए तो बता बनाऊंगा, दिया सपोर्ट बनाना, हाँ, जहाँ तो एक बार रेजिस्टेंस भी मैंने, रेजिस्टेंस बना हाँ, दो। बना दिया था मैंने, एग्जांपल भी दे चुका। ये वाली लाल कैंडल है जो मेरे को हम्म, इम्पोर्टेंट दिख रही है, इसमें एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार काम कर चुका है। ठीक है ठीक है। तो ये जो नीचे वाली रेड है इसको नहीं यूज करेंगे? नहीं, आप किसी को भी कर लीजिए यार, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको भी यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। हम्म, सर जो ये आप मतलब अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में, हाँ, तो अभी हम वीकली वाला देख रहे हैं। अगर हम मान लो डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम 15 मिनट 5 मिनट सब वो वाले ले सब सकते हैं। सब में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो यार जो कंसेप्ट है ना, ये मैं आपको टेक्निकल सिखा रहा हूँ। टेक्निकल की बेस्ट पार्ट क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम फ्रेम। 1 मिनट चार्ट पे भी कर सकते हो, 5 पे भी कर सकते हो,
ईयरली पे भी कर सकते हो, कुछ बदलने वाला नहीं है। आवरली में देखेंगे, आवरली में भी स्टोरी सेम रहेगी, बस रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा। अब आवरली में यहाँ से अगर ये बढ़ता हुआ आ रहा है, यहाँ से बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपको अनयूजुअल ग्रीन कैंडल्स कहाँ दिखती हैं? यहाँ दिखती है, ठीक है। क्या ये लेवल्स काम कर रहे हैं? मेरे को तो दिख रहे हैं काम कर रहे हैं। ये वाले दिन का पूरा हाई यहाँ पे रुक गया, ये दिख रहा है क्यों रुक गया? हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे जो बाय करके क्या था, यहाँ तक वो खुश था, अगले दिन गैप डाउन में वो फंस गया, है ना। इधर से जो बाय करके गया था, इधर से निकल रहा है। अब कहीं भी यूज़ कर लो, कैसे भी, जो टाइम फ्रेम मेरे को बोलोगे मैं उस पर आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। ये वाली लाल कैंडल सेलिंग की आई है, बहुत बड़ी कैंडल आई है, माफ कर लो इसको। यहाँ पे आपको दिख गया सेलिंग दोबारा से, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फिर दिख गया, आपको यहाँ पे रेंज दिख गई, टूटी, ऊपर चल गया, आवरली है ये वाली कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इसका हाई लो मार्क किया है, देख लो इधर बाकी सब हटा देते हैं, इस कैंडल पे प्राइस दोबारा आएगा, कुछ करता है कि नहीं करता, कर तो रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? एक रोक के उसको। ठीक है, तो हमने दो 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 चीज़ें कवर करी, ठीक है। तो पहला हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, यार एक बार मैं भूल गया ना, वो दोबारा याद कराना पड़ेगा। अच्छा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो आ, हम ऑर्डर इसका चेंज कर देते हैं। हमने प्रीवियस स्विंग से बात करी, ठीक है, और हमने इम्पोर्टेंट कैंडल हाई लो से बात करी। आशीष भाई, इसका एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। प्रीवियस स्विंग तो बिल्कुल क्लियर था, और उस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाता है, बिकॉज आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना चाहते हैं। बट इम्पोर्टेंट कैंडल के लिए साइकोलॉजी एक्चुअली उल्टी हो रही है, बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है वहां पर। आप नहीं, बोल रहे हैं कि ऐसा बिग नहीं है प्लेयर्स रिटेल हैं, तो पार्टिसिपेशन वो नहीं जहां है, पर उन्होंने बाइक। ऐसा नहीं है कि रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है, ऐसा है कि प्रिडोमिनेंट, यार देखो रिटेल कभी भी आपको इतना बड़ा मूव, मतलब ये वाली कैंडल देखो, इस कैंडल की जो स्ट्रेंथ है, ये रिटेल नहीं खरीद के ऐसा, रिटेल बोलो छोटा प्लेयर बोलो, मतलब इधर चिंदी चिंदी बाइंग करके बाइंग नहीं आई है, किसी ने बड़ा ऑर्डर करेक्ट। बंच किया और आंख बंद करके बोला है भाई खरीद, ठीक, ऐसा। तो वो बंदा जो भी है, उसमें अगर इतनी जान थी कि वो ऐसा कुछ कर दे, तो उसमें इतनी जान अभी भी रहेगी कि दोबारा इधर आएगा ना, तो वो दोबारा कुछ ऐसा लेकिन कर देगा। हाँ, वो वही वही भी समझ रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी वाइज ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि उसी लेवल पर अगर दोबारा आती है तो उसके दिमाग में भी यही चलेगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, नहीं, इजंट इट? बड़ा प्लेयर ऐसे नहीं सोचता, तो वही वही ओके, फर्क है, छोटे प्लेयर की साइकोलॉजी और बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी मैं वही अलग समझ है। रहा था कि बिल्कुल साइकोलॉजी अपोजिट है, राइट, दोनों के। हाँ हाँ, तो बड़ा प्लेयर ओके। ऐसा है, वो इसने जो खरीदा होगा, अगर खरीदा होगा, उसने ऐसा नहीं सोच के खरीदा कि 29,000 पे मैं खरीदता हूँ और 29,500 पे मैं बेच दूंगा। बड़ा प्लेयर ऐसे सोच के नहीं खेलता, ठीक है। छोटा प्लेयर ऐसे सोच के सर खेलता है। सॉरी, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा अंडरस्टैंड, था? अंडरस्टैंड, ओके। ठीक है, तो बड़े प्लेयर को 29,000 ये वाले लेवल दोबारा मिलेंगे ना, वो दोबारा खरीदेगा। वो वो ओके। वो ऐसा नहीं है कि भाई चलो मैं फंस गया, मैं ट्रैप हो गया, चलो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता हूँ, वो थिंकिंग उसकी नहीं होती। ठीक है, ओके। अब आते हैं फिब लेवल्स पे। इस पे अभी तक कोई डाउट है किसी को? ये ना मैं जब ये डिलीट बटन दबाता हूँ तो सब उड़ जाता है, इसलिए इसको मैं नई जगह कॉपी कर देता हूँ, और फिर हम, ताकि टॉपिक्स मेरे पास हमेशा रहेंगे।
ठीक है, अब आते हैं हम फिब लेवल्स पे। तो वापस एक बार मंथली चार्ट पे चलते हैं, वहीं से बात करेंगे। और ठीक है यार, फिब में कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है? फिबोनाची में कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है? 61 और 50 मेनली। 38 50 और 61.8। 38 है सर। ये तो रिट्रेसमेंट के नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं एक बढ़ती हुई मार्केट में सपोर्ट ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये नंबर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक बढ़ती हुई मार्केट में मैं रेजिस्टेंस ढूंढना चाहता हूँ, हालांकि वो एक मतलब गलत प्रैक्टिस है, बढ़ती हुई मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना चाहता। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस चाहिए कि मैं प्रॉफिट कहाँ बुक करूँ, तो मेरे फिबोना 161.8 1.61 1.61 ओके। और 1 और फिफ्थ के लिए 38 या 61। प्रॉफिट सर 1.27 1.27 ठीक है, चलो मैं थर्ड के बता लिए दूंगा। सर 2 पॉइंट भी हो सकता है, 2.61 ऐसा कुछ। वो तो चलता रहेगा यार, ऊपर 2.61 3.61 4.61 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। बट अगर एक 100% की रेंज में बात करें, 113 127, ठीक है, इसको आप 125 से 127 मानो, 123 से 127 मानो, ठीक है। ऐसा तो 113 123 से 127 138 और 1.61 और डबल के लिए 2, बस 1 2 3 4 5। तो बढ़ती हुई में रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, इधर से ढूंढेंगे, और पुल बैक पे इधर से ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही वापस चालू करते हैं। ये नंबर ध्यान में रखने हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए भी और रिट्रेसमेंट के लिए भी। पहली स्विंग यहाँ से यहाँ लगी है। किसी को डाउट है स्विंग आइडेंटिफिकेशन में कि मैं जो स्विंग मार्क कर रहा हूँ वहाँ क्यों कर रहा हूँ? क्या ये स्विंग है? हाँ जी। किसी को इससे अलग स्विंग मार्क करनी है? नहीं ठीक है सर। ठीक है, तो इस पे देख लेते हैं सपोर्ट के लिए कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये काम कर रही है, पता नहीं पहले नहीं कर रही थी, एक्सटेंड की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुझे इधर दो और खोल देने हैं ना, 38 और 61, और मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड हटा देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम 38 से थोड़ा पहले ही बाउंस कर गए, कोई बात नहीं। और इसी में अगर अब मैं अगली रेजिस्टेंस के लिए एक्सटेंशन डालता हूँ, तो ये हो जाएगी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में भी मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कचरा उड़ा देंगे। मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। अपने नंबर लिख देता हूँ जो मैंने कहे, 1.13 चाहिए। फिर उसके बाद मुझे 1.25 मान लेते हैं, ये 23 से 27 है, ठीक है, तो उसको जोन मानेंगे हल्का सा। फिर 1.38 चाहिए और 1.62 मान लेते हैं, और एक 2 मान लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाले स्विंग से हमने ये वाले रेजिस्टेंस लेवल्स निकाले हैं, ठीक है। और ये वाले स्विंग से हमने ये वाले सपोर्ट लेवल्स निकाले हैं, ठीक है। तो क्या आपको इधर इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का प्राइस एक्शन दिख रहा है? 1.25 और 1.1 पे दिख रहे थे। 2.61 पे ज्यादा ये देखो, पहली बार आपको रिलेवेंस। यहाँ से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखी है, ठीक है। जब यहाँ से चल रहे हैं, दिस वाज दी स्विंग, ठीक है। एंड हमें यार ऐसा है, देखो ये मैंने कब डाला है, ये मैंने जब इतना ही प्राइस एक्शन हुआ है ना, तब मैंने डाला है, ठीक।
और जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व करेगी आपको अपने स्विंग भी बदलने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर अगर ये दिखा, ठीक है, इस तरीके का कुछ दिखा, तो विल यू वांट टू चेंज योर स्विंग और नॉट। मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है ना, ऐसे चल रही है। स्विंग बदला तो हमें अपने लेवल्स भी तो बदलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़िंदगी भर के लिए डाल के छोड़ दिया, नहीं ना, हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो ये तो माइल्ड आपको पुल बैक दिया, मेजर पुल बैक आपको क्या कहाँ दिया है, ये दिया है। तो क्या हम अपना स्विंग चेंज कर लेंगे? सॉरी, ये नहीं चेंज कर रहा, ये क्या हम अपना स्विंग, ये भी नहीं, क्या अपनी स्विंग की डेफिनेशन चेंज कर लें? कोई प्रॉब्लम है? एज द ठीक है। मार्केट इज इवॉल्विंग, कैन वी चेंज द डेफिनेशन ऑफ द स्विंग? हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये स्विंग है, ये हमने डाल दिया। और रिट्रेसमेंट के लिए ये डाल दिया, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखी है? दिखी है। अब ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल हैं फ्यूचर के, अभी तक ये आया नहीं है, आगे धीरे धीरे देखते हैं क्या ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या आपको 1.25 से रेजिस्टेंस मिली है? मेरे को तो दिख रहा है मिली है, ठीक। ठीक, ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी, नहीं मिली। क्या लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिली है, वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, यस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये हमने यहाँ से भी आइडेंटिफाई किया था कि प्रीवियस स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट क्या लेवल्स फिबोनाची के बेसिस पे आपके लेवल्स काम कर रहे हैं? ये 1.62 ये वाली कैंडल का बॉटम मिल रहा है, 1.25 आपको यहाँ पे बॉटम मिल रहा है, इससे भी मिल रहा था। तो जितनी भी थ्योरी जोड़ते जाओगे ना, सेम डिस्कशन में आपको लेवल सेम ही अराइव होंगे। उसे निकालो कैसे भी, फिबोनाची से निकालूँ, स्विंग से निकालूँ, इंपॉर्टेंट कैंडल से निकालूँ, कैसे निकालूँ? चार्ट में नंबर्स आपके वो जो एरियाज़ हैं या नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सेम ही आएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे फ्यूचर में। कुड आई हैव प्रिडिक्टेड व्हेन जस्ट दिस स्विंग वाज मेड? यस यू कुड। जब आप 12,000 पे थे, आप इसकी 16,800, 17,600, 18,400, 19,200, 20,700 और 23,200 की बातें कर सकते थे कि ये आगे चलते हुए ये सब नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या वो आगे चल के इंपॉर्टेंट हुए? बिल्कुल हुए, ठीक है। अच्छा, जब इतना प्रिंट हो चुका है, क्या हम वापस से अपनी स्विंग की डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं? जैसे जैसे आगे चलती जाएगी मार्केट, हम स्विंग की डेफिनेशन चेंज करने के हमारे बस में है ना। दोबारा कर लेते हैं। अब कौन सा स्विंग है? इसको स्विंग मान लें, कोई प्रॉब्लम है? इसको स्विंग मानने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ना नहीं भाई ठीक लोग, है। जवाब नहीं आएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सर ये पहले वाले स्विंग भी तो ले सकते हैं, जो फर्स्ट स्विंग लगा था हमारा, उस पर भी तो इसने रेजिस्टेंस लिया, उसको स्विंग भी तो पहले काउंट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं यार, देखो मैंने आपको पहले यहाँ पे लिया था, उससे मैंने दिखा दिया, फिर हमने यहाँ लिया, उससे भी दिखा दिया। अब फिर आप बोलोगे यहाँ से भी दिखा दो, मैं दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंडामेंटली काम कर रहा है, हमें उतना देखना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल पकड़े या 10 एग्जाम्पल पकड़े, वो आप होमवर्क है, आप जाके करो। आप यहाँ से भी लेके करो, यहाँ से भी लेके करो, फिर यहाँ सक से भी लेके करो, फिर यहाँ से भी लेके करो, राइट। इसमें पूरा स्विंग पकड़े या प्रीसीडिंग लोअर लो से करंट हाई पकड़े? वो थोड़ा सा यार वेव भी समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको वेव भी समझना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भी पकड़ोगे ना, आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अगर आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हो भाई मैं इसको स्विंग मानूँ, ठीक है, जो एक ऑप्शन आपने ले रखा है, ठीक है, या तो इस पे काम करूँ या फिर मैं जस्ट इतने पे काम करूँ, यही सवाल है आपका? हाँ जी, यस हाँ जी, करेक्ट। बोलो। ठीक है। तो अगर आप इस पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सपोर्ट ढूंढने के लिए इस पे काम करो, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसको लगा दो, ढूंढ लो, आपको सपोर्ट वही मिल जाएगी, कुछ बदला नहीं, मेरे तो सेम 20843 और 20744
दोनों आंसर वैसे ही आए हैं और सपोर्ट यहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ बदलने वाला है नहीं। और अगर आप ओके। क्या बोलते हैं, अब ये मत पूछना मेरे से कि यार ये वाला क्यों नहीं लिया, ये क्योंकि स्विंग है नहीं, ये अपनी मर्जी का बनाया हुआ स्विंग है, दिस इज़ नॉट अ स्विंग, ठीक है। तो अगर करेक्ट स्विंग डालोगे ये स्विंग है और ये पूरा स्विंग है। और अगर वेव थ्योरी से देखोगे तो हाँ, ये हमारा एक तरह से 1 2 3 4 एंड 5, यस, सॉर्ट ऑफ ऐसा कह सकते हो। टू ऐड फर्दर, ये ऑल्सो भी डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप कितना लंबा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कितने लंबे लेवल के लिए वेट कर सकते हो, तो उस नहीं टाइम से आप उस नहीं, तरह का स्विंग भी ले सकते हो। टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है, राइट, टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट, दिस कुड हैव नहीं, मैं वेरी मेरा इट आई मीन कि कितने लंबे के लिए, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो आगे आगे फ्यूचर in के लिए, we're तो not उतना talking लंबा about स्विंग को पकड़ने। investment. I'm not talking about investment, right? I'm talking about technical analysis. The purpose of technical analysis can be trading, intraday trading, swing trading. It can also be, technical analysis can also be used in investing, right? So it is time frame independent. This could have very well been a 5-minute chart also, I don't care, 5-minute chart भी ऐसे ही print होता है। मैं एक्चुअली जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कर रहा हूँ कि कहाँ से कितना लंबा पकड़ना चाहते हो, उसके लिए जवाब दे रहा था कि नहीं आप नहीं कितना लंबा खेलना चाहते हो, नहीं, उस पर उसका भी आंसर डिपेंड वो करता नहीं है, इट्स नॉट आप कितना लंबा खेलना चाहते हो। आंसर ये है, इट डज नॉट मैटर विच स्विंग यू पिक, एज लॉन्ग एज यू पिक अ प्रॉपर मार्केट स्विंग, ठीक है। तो है। ओके, एनीबडी हु विल पिक दिस विल गेट द राइट आंसर, एनीबडी हु विल देन मे बी पिक दिस, सॉरी क्या हुआ, या एनीबडी हु विल मे बी पिक दिस विल गेट द राइट आंसर्स, ठीक है। एंड देन एनीबडी हु पिक्स, थोड़ा यार माउस अजीब बिहेव कर रहा है, बेयर विद मी, या एंड एनीबडी हु पिक्स दिस विल ऑल्सो प्रॉब्ली गेट एट द राइट आंसर, ठीक है। बट इसको छोड़ के कोई अपना खुद का स्विंग मैन्युफैक्चर कर रहा है, विच इज़ लेट्स से इसको स्विंग बोल रहा है, वो भगवान बचाएगा उसको, ठीक है। कोई बोल रहा है भाई मेरा स्विंग ये है, उसको भी भगवान बचाएगा, ठीक है। So as long as you're marking the swings right, you'll get at the right answer, which is why I keep saying technical analysis part science part art, ठीक है। तो साइंस तो मैं सिखा दूंगा कि साइंस है स्विंग पे आपको फिबोनाची डालना है, बट कौन सा स्विंग है और कौन सा स्विंग नहीं है वो आर्ट है, ठीक है। तो कोई मेरे से अगर पूछे कि भाई ये स्विंग क्यों नहीं है, राइट, वाई इज this not a swing for you, I have no answer, I have no logical answer, and I'll not get into that debate because I'll not be able to defend it, ठीक है। बट मेरे को जितना एक्सपीरियंस है स्विंग है ही नहीं, ठीक है। तो इसको स्विंग डाल के एनालिसिस करोगे सब गलत आएगा, ठीक है। कूल। तो प्रीवियस स्विंग्स हो गए, इंपॉर्टेंट कैंडल हाई लो हो गया, फिब लेवल्स हो गए, वॉल्यूम प्रोफाइल पे आते हैं। कितने लोग को पता है वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है? नहीं पता सर, मेरे को तो नहीं पता। मेरे को पता है। जो प्राइस पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है ठीक वो है, प्रोफाइल तो दिखाता है। ओके मैं बताता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर डालते हैं, पहले वॉल्यूम डालते हैं। सबको पता है वॉल्यूम क्या होता है? ये नीचे जो बार है वो सेशन वाइज वॉल्यूम दिखाती है, वॉल्यूम प्रोफाइल में प्राइस के रेफरेंस में प्रोफाइल आती है। करेक्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है कि इस कैंडल में, इस कैंडल की रेंज के अंदर, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 7931 और इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 6469, ठीक है। तो इस पूरी एक कैंडल के अंदर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कैंडल में टोटल इतनी वॉल्यूम हुई है। कितनी वॉल्यूम हुई है?
कुछ तो दिखा रहा है ये, इंडिकेटर नहीं आ रहा पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे इसका एक राइट में लेबल अलग से आना चाहिए which will talk about how much volume was done in that session, ठीक है। वो सेटिंग में होएगा। ऊपर है सर, ऊपर वॉल्यूम 20 के बाजू में जो वैल्यू दिखाती है ना हाँ वही ये है, रहा 5.9, 5 पॉइंट समथिंग, हाँ यस। 5.9 डबल नहीं 5.9 इज एवरेज 10.561, ठीक है। तो 10.561 जो नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला नंबर इस कैंडल पे, यस 10.561 इज द वॉल्यूम दैट वाज डन इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है। तो अब वो जो 10.561 है, क्या वो 6470 पे हुआ है कि वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वो तो इसका जवाब नहीं दे रहा, वो बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जो माल, सॉरी, पूरे के अंदर जो भी एक्सचेंज हुआ है प्लस और माइनस का, वो टोटल मिला के 10.56 है। बट उस 10.56 का कितना हिस्सा 7000 पे है, कितना हिस्सा 7300 पे है, कितना 7600 पे है, कितना 7700 पे है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से नहीं मिल रही। वो इन्फॉर्मेशन आपको वॉल्यूम प्रोफाइल देता है, ठीक है। तो इधर इन्वेस्टिंग पे वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर नहीं है, अपन को ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं बोलता हूँ सॉरी। अच्छा चलो, सर कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, ट्रेडिंग व्यू या अभी जो अपन इन्वेस्टिंग पे बात कर रहे हैं? यार दोनों अच्छे हैं, ठीक है। दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। ट्रेडिंग व्यू में क्या है, जो फ्री वर्जन है एटलीस्ट, इसमें आप 3 इंडिकेटर से ज़्यादा डाल नहीं सकते। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी 3 इंडिकेटर से ज़्यादा की है तो फिर आपको इन्वेस्टिंग अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप उधर 5 10 12 20 जितने इंडिकेटर लगाने लगा सकते हो। और अगर आपको मतलब बाकी तो लुक एंड फील ऑफ द इंटरफेस है वो पर्सनल है, बट अदरवाइज इसकी ट्रेडिंग व्यू की एक ही लिमिटेशन है, वो है number of indicators in the free version is limited to 3। तो if you can manage that, trading view काम कर जाएगा। और अगर आपको इंडिकेटर ज़्यादा चाहिए तो इन्वेस्टिंग में जाओ, बाकी दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी थैंक यू सर। गो टू USD, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डेली पे ही आ जाते हैं, चलो अंडे देख लेते हैं, राइट। ये मैं हाइड कर देता हूँ एक बार, इस सब से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैं मंथली चार्ट या ईयरली चार्ट बता दूंगा ना, तो वॉल्यूम आपको बता देगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टोटल वॉल्यूम क्या एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे करके एक वॉल्यूम प्रोफाइल करके इंडिकेटर है, ये कहाँ पे आता है, इस सेक्शन में, ठीक है। और ये लास्ट फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको डालना कैसे है, जो भी पॉइंट पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल चाहिए वो पॉइंट से लेकर कहाँ तक का चाहिए वो पॉइंट डाल देंगे, तो ये आपको दे देगा। मेरी सेटिंग में मैंने इसको चेंज कर रखा है कि भाई हमेशा मुझे लास्ट तक का दे दे, ठीक है ना। तो एक्सटेंड राइट अगर हटा दूंगा तो जहाँ तक मैं डालूंगा वहीं तक पकड़ेगा, ठीक। अब जो नीचे की वॉल्यूम है, नीचे की वॉल्यूम आपको बता रही है कि भाई टोटल एक कैंडल के अंदर कितनी वॉल्यूम हुई है, ठीक है। और ये वाला जो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है, ये बता रहा है एक स्पेसिफिक भाव के ऊपर कितनी वॉल्यूम हुई है, ठीक है। तो इतने सारे दिनों में ये वाला भाव कितनी बार आया होगा, इस दिन भी आया, इस दिन भी आया, इस दिन भी आया, राइट। जहाँ जहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये वाला भाव आया है, तो उस भाव पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। आ रही बात समझ में। वॉल्यूम प्रोफाइल के जो यहाँ पे जो हिस्टोग्राम लगा हुआ है वो बता रहा है कि कौन से भाव पे कितनी ट्रेडिंग हुई है, ठीक। तो अगर इस भाव पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है तो ये भाव इम्पोर्टेंट है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देगा। अरे बात समझ में, वॉल्यूम प्रोफाइल की कहानी। सर ये थोड़ा ऊपर से गया, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। चलो एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं। पहले इंडिकेटर से पहले ना थ्योरी में बात करते हैं। तो एक सेकेंड सब हटा के इधर आते हैं खाली जगह पे। तो एक दिन की ट्रेडिंग मानते हैं
एक दिन की ट्रेडिंग हुई, भाव चालू हुआ 10 रुपये से और भाव चला गया 15 रुपये तक, ठीक है। ये एक एक घंटे की मान लो, एक दिन की मान लो, एक मिनट की मान लो, कैसे भी मान लो, 10 से 15 गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नो सर। ठीक है। तो अब भाव अगर 10 से 15 गया तो मैंने बोला कि टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई ना, वो आपकी 500 शेयर्स बिके। 10 रुपये से एक दिन में 15 जाने पे टोटल 500 शेयर्स बिके हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई वॉल्यूम। तो सर अगर जो ये क्वांटिटी देख रहे हो, ये बाय प्लस सेल दोनों को, या खाली बाय बाय है? यार खाली बाय तो कुछ होता नहीं, किसी ने खरीदा तो किसी ने तो बेचा है। अगर मैं बेचूंगा तो आप ही खरीदोगे, है ना। मेरे तो बस बेचे बिना आप कैसे ठीक खरीद है, सकते हो? अगर मतलब ये टोटल हम टोटल है बाय सेल टोटल। बाय सेल एक होता है, एक चीज़ खरीदी एक चीज़ बिकी, वॉल्यूम इज 1। ओके। एक शेयर आपने 200 रुपये का मेरे को 200 रुपये पे बेच दिया तो वॉल्यूम इज़ 1। एक बायर एक सेलर ने एक शेयर अगर अदला बदली करी तो वॉल्यूम इज़ 1, ठीक है। तो ये टोटल हमारी कुछ वॉल्यूम हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहूँ, इसको अगर तोड़ के देखें, ठीक है, टोटल इतना बिका है। अब ऐसा मानते हैं ये 10 रुपये की लाइन है, ठीक है। ये आपकी 11 रुपये की लाइन है, ये आपकी 12 रुपये की लाइन है, ये 13 की लाइन है, ये 14 की लाइन है और ये 15 की लाइन है, ठीक। अब अगर प्राइस है, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ पे ओपनिंग थी मान लेते हैं, लो ओपन इक्वल टू लो था, प्राइस ऐसे जा सकता है, बराबर है। ये रास्ता प्राइस तय कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, है ना। अब प्राइस क्या ऐसे ऐसे कर सकता है पूरे दिन, ऐसा रास्ता तय करके इधर क्लोजिंग दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। प्राइस आपका मतलब कुछ भी है तो फ्री टेक्स्ट है, जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो, है ना। ऐसे बना लो, जो मन करे तुम्हारा वैसे बना लो, कुछ भी कर सकता है प्राइस, ठीक है। इन तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब इसकी कैंडल देखोगे, कैंडल पहला कैसी, इम्पल्स। नहीं नहीं, इम्पल्स पे नहीं जा रहा मैं, वो नहीं समझा रहा मैं। क्या कह रहा हूँ, प्राइस ओपन हुआ था 10 पे, लो लगाया 10 पे, प्राइस क्लोज हुआ 15 पे, हाई लगाया 15, इन सब में वही स्टोरी है, कोई फ़र्क है? तीनों की स्टोरी सेम है। ओपन 10 क्लोज 15, ओपन 10 क्लोज 15, ओपन लो 10 क्लोज हाई 15। बट जब इसकी डेली कैंडल देखेंगे, अगर इसकी या इसकी या इसकी डेली बोलो, एक सेशन था, एक मिनट था, जो भी था, कुछ भी ये था, तीनों की कैंडल जब आप डेली लेवल पे जाके देखोगे एक जैसी दिखने वाली है, ऐसी कैंडल दिखेगी तीनों केस की। दिस इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल, और इस केस में भी ऐसी कैंडल है। आ रही है बात, समझिए, ठीक है। और ओके। तीनों में आपको क्या मिलेगा? 500 क्वांटिटी की वॉल्यूम है इसके पीछे, इस प्राइस एक्शन के पीछे, इस प्राइस एक्शन के पीछे, इस प्राइस एक्शन के पीछे, तीनों में 500 वॉल्यूम है, राइट। दैट इज़ नॉट चेंजिंग। वॉल्यूम प्रोफाइल एडिशनली आपको कैसे बता रहा है या क्या बता रहा है कि भाई जब वो ये भाव था 11 रुपये पे, कितनी खरीदी गई, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे किसी ने 400 रुपये, 400 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है, 10 रुपये पे, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल जो है, सॉरी वन सेकेंड, यहाँ पे 25 बिकी, ये क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे 25 है, ठीक, 11 पे 25, 12 पे 25, 13 पे 25, 14 पे 25, ऐसा हो सकता है ना। ये भी टोटल 500 ही बताएगा आपको, 400 25 25 25 25 500 ही होता है, ठीक है। या फिर अगर कैसा हो सकता है, यहाँ पे 25 है, ठीक, नीचे किसी ने थोड़ा ही ख़रीदा है और ज़्यादातर यहाँ पे बीच में ख़रीदा है,
ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा किसी ने 100 खरीदा, कुछ भी हो सकता है राइट, मतलब टोटल 500 करना है। तो ये आपको बता रहा है एक भाव पे कितनी वॉल्यूम क्रिएट हुई है। यार किसी को मतलब इससे बेटर तरीका मिल रहा है समझाने का, कोई वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं सर समझता हो? ठीक है, ठीक है ना। तो ये ठीक है सर। कौन से भाव पे कितनी खरीदी गई है। यहाँ पे 10 रुपये पे 400 खरीदी थी, बाकी सब जगह 11, 12, 13, 14 पे 25 25 खरीदी है। यहाँ पे 10 रुपये पे 25 खरीदी थी, 12 रुपये पे 250 खरीदी है, 14 रुपये पे 100 खरीदी है। ठीक है। तो इसका जब मैं वॉल्यूम प्रोफाइल बनाने जाऊँगा और इसका जब मैं वॉल्यूम प्रोफाइल बनाने जाऊँगा, दोनों बहुत अलग बनेंगे। इसका वॉल्यूम प्रोफाइल कैसा बनेगा एक बार बना लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम है, ठीक, और बाकी यहाँ पे आपकी ऐसी छोटी सी वॉल्यूम, और इसी को 4 बार कॉपी कर सकते हैं। दिस इज द वॉल्यूम प्रोफाइल ऑफ इफ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक, और इसका अगर वॉल्यूम प्रोफाइल देखने जाएंगे, इसका वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसा है, 250 यहाँ पे है, ठीक है, 100 आपकी यहाँ पे है, और आपकी ऐसा 25 यहाँ पे है। आई बात समझ में? डाउट है कोई? नहीं सर। ठीक है। तो अब अगर टोटल पूरे दिन में मिला के 500 खरीदी या बेची गई है, और उस 500 में से 250 यहाँ पे खरीदी या बेची गई है, तो दिन का सबसे ज़्यादा एक्शन, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे था? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट 12 रुपये पे था। तो सेलर और बायर 12 रुपये पे काम कर रहे हैं। 10 पे क्या है, 10 पे प्राइस क्यों नहीं टिका, या 10 पे कम वॉल्यूम क्यों है? 10 पे प्राइस जो है, 10 पे कोई बेचना नहीं चाहता था लेकिन ख़रीदना चाहते थे, तो ऊपर आ गया प्राइस एकदम से। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस क्यों झूलता रहा, इधर क्यों झूलता रहा, वापस क्योंकि यहाँ पे लोग ख़रीदना भी चाहते हैं और बेचना भी चाहते हैं। और ऐसे ही प्राइस ऊपर क्यों नहीं टिका, राइट, बार बार क्यों आ जा रहा है? यहाँ पे बायर नहीं है, तो जहाँ पे बायर है प्राइस वहाँ वापस जाएगा। ठीक है, तो मतलब 250 ये जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम हुई है, that is the most agreed upon price between the buyers and sellers for that given session। ठीक है, तो वो प्राइस जहाँ पे खरीदने और बेचने में दोनों लोग को इंटरेस्ट था, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो तभी होएगी जब दोनों इंटरेस्टेड है। एक अगर इंटरेस्टेड है दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कैन नॉट गो थ्रू। ट्रांजैक्शन कैन ओनली गो थ्रू इफ बोथ दी पार्टीज आर इंटरेस्टेड, राइट। तो जहाँ पे बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिली, और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। अब वॉल्यूम प्रोफाइल का एक क्विक एग्जांपल इंट्राडे में या किसी भी उस पर बात करते हैं, कैसे हमें काम आएगा। तो निफ्टी फ्यूचर चलते हैं यार। निफ्टी फ्यूचर आ गया। निफ्टी फ्यूचर में मानते हैं, यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल डालता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से, और चलो यहाँ तक का डाल देते हैं। ठीक है, ये स्विंग लगी थी। तो निफ्टी फ्यूचर की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो खड़ी करी है, ठीक है, कौन से दो भाव पे खड़ी करी है? या तो यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 15,700 पे बहुत वॉल्यूम एक्सचेंज हुई है। अगली वॉल्यूम का एक्सचेंज हुई है 17,200 300 पे, आपकी बहुत सारी वॉल्यूम एक्सचेंज हुई है। ठीक है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्विंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से चार्ट क्या बोलता है कि भाई तेरा 17,200 300 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और तेरा यहाँ पे 15,700 800 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीच में मिडल इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? ये अगली सेकेंडरी पीक है छोटी सी, ठीक है, और ये एक छोटी सी यहाँ पे एक और ये पीक है। तो ये ठीक है, ये चार भाव यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर को ख़रीदने बेचने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसको आगे देखते हैं, बदलता जाएगा जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये आशीष जी एक चीज पूछना चाहूंगी, इसमें लो टू लो लगाते हैं, लो टू हाई लगाते हैं, ये वॉल्यूम प्रोफाइल? कहीं नहीं लगाते वॉल्यूम प्रोफाइल, एक सेशन के लिए भी लगता है, इंट्राडे पे भी लगता है, पूछ नहीं लगाना, पूरे सेशन की बात हो रही है ये।
हाँ तो कैसे, मतलब कि स्विंग में लगाते हैं या एक जगह लगा के छोड़ देते हैं, लगाने का कहीं भी तरीका? लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, कंसेप्ट समझो। ठीक है। इसको यहाँ लगा दो, कुछ बदलेगा नहीं। ओके ओके, ठीक है। वॉल्यूम तो यहीं हुई है ना, हम्म। इधर आके दोबारा हुई है इसलिए और ऊपर आ गया। ठीक है, अभी इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है, आगे चले जाओगे इधर आ जाएंगे, वापस यहीं हुई होगी, अभी भी यहीं है। ठीक है, और आगे चले जाएंगे, जितनी बार यहाँ पे प्राइस रिटर्न आएगा अब यहाँ बन जाएगी। ये रेड लाइन का सर ये मतलब आपने नहीं है। ट्रेडिंग व्यू हाँ, ट्रेडिंग व्यू में लगाया, कहाँ से लगाया एक बार बताना थोड़ा सा, क्या है? यहाँ पे ये। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जब हम देखे थे हमने 4 लेवल समझ लिए कि यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर की इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब बायर सेलर वहाँ पे एक्टिव है दोनों जगह पे, उस प्राइस पे मतलब वॉल्यूम पैदा हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जब आप इधर से निकलोगे इसको आगे आगे चलाते जाओ। ठीक है, तो हमें ये पता था ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे जितनी वॉल्यूम इधर थी अब यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, तो जब तक निफ्टी फ्यूचर 17,200-300 से ऊपर है ना, 17,200-300 एक अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, और 17,200-300 के नीचे ही आप सोच सकते हो कि मेजर क्रैश टाइप का सिनेरियो है। राइट, तो 17,200-300 अगर होल्ड करता रहेगा तो 17,200-300 चालू रहेगा। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे कैसे यूज़ करना है वॉल्यूम प्रोफाइल को 5 मिनट में बात करते हैं। तो यहाँ से चालू कर लेते हैं। ठीक है, जब दिन दिन बनना चालू हुआ है, ठीक है, इधर से, तो सबसे पहले तो आप इतना ही देख रहे होगे। क्या क्या दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा भाव कहाँ पे इंटरेस्ट है बाइंग सेलिंग का, ये दिख रहा है? नहीं समझ आ रही है? नहीं आ रही यार? यहाँ पे है। ठीक है, तो सुबह के 5 मिनट 10 मिनट में ही आपको समझ आया सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे 18,065 के करीब है। ठीक है, तो 18,065 मार्क करके रखो। 18,065 पे जब वापस आया वो बाइंग इंटरेस्ट जो यहाँ पे जिंदा था वो अभी भी जिंदा है, फिर बाउंस कर गया, फिर बाउंस कर गया। ठीक है, ये देखो यहाँ से, अब यहाँ पे वॉल्यूम है 18,065 पे, और अगली वॉल्यूम कहाँ पे है? 18,110 पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपको जब इतना प्राइस एक्शन हुआ है आपको चार्ट पे 2 लेवल पता है, 18,110 पता है। ठीक है, आपको यहाँ से ये स्विंग मिली है, और आपको यहाँ पे 18,065 मिला है, आपको ये स्विंग मिली है। जैसे जैसे आगे डालते जाओगे, कहीं से भी डालो फ़र्क नहीं है। राइट, एक दिन की सेशन है तो एक दिन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों में, यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और यहाँ पे 18,100-150 पे भी बहुत लंबे लंबे बार्स हैं। जहाँ पे बड़े बार्स मिल रहे हैं वो प्राइस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे छोटा छोटा सा है ना, ये छोटा छोटा, ये सारा एरिया बकवास है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, और ये एरिया इंपॉर्टेंट है। आगे खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा पूरा जोन बन गया। आ रही है बात समझ में? इस जगह सब जगह बराबर प्राइस एक्शन है, कोई बार एक बार दूसरे बार से एक्सीडिंगली ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ? पहले कैसा था, शुरू में कैसा था? ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये चेंज होता रहेगा जैसे जैसे एक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। राइट, वॉल्यूम प्रोफाइल मतलब इन इट सेल्फ इज अ टॉपिक विच कैन टेक 5 to 6 आवर्स। ठीक है, तो किसी को 10 मिनट में समझना नहीं आएगा, बट आपको बड़े टाइम फ्रेम से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम हुई है वो आपका एरिया ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो अब इस दिन की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे हुई है, तो अगले दिनों के लिए जब तक 18,120 होल्ड मार जाता है, ठीक है, आप बुलिश ही हो, ऐसा सोच सकते हैं बस। पहले ये पूरी रेंज ऐसी दिख रही थी, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला बार एकदम आगे निकल गया है, तो 18,120 इज़ द प्राइस। 18,120 आपको और कहीं से मिल रहा है? हाँ, ये लो है, ये लो है, ये लो है, इधर से भी मिल रहा है। ठीक है, तो आप 18,120 को अपने चार्ट पे एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह प्लॉट करके रखो। ठीक है,
मतलब इतना आसान नहीं है, ज़्यादा नहीं समझ आएगा, ठीक है, बट जितना आया उतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। वॉल्यूम प्रोफाइल इन इटसेल्फ इज़ अ बड़ा टॉपिक है ऐसे। मतलब उसमें एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ सकते हैं, क्या हो रहा है वो भी समझ सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत अलग अलग तरीके से बन सकती है, हर हर पैटर्न का एक अलग मीनिंग है। मतलब वॉल्यूम अगर मेरे को ऐसी दिख रही है कि सुबह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुई और फिर थोड़ी 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 वॉल्यूम, ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल है। और मेरा प्राइस एक्शन कैसा है, मेरा प्राइस एक्शन कैसा है, मेरा प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे किया और शूट अप कर गया। इसको क्या समझूँ, या फिर एक्यूमुलेट हुआ है। हाँ हाँ, ये एक्यूमुलेट। ये एक्यूमुलेशन है, किसी ने सस्ते में माल उठाया और फिर मार्कअप कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल और कैसी हो सकती है, वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इधर कुछ वॉल्यूम नहीं है, ठीक। और प्राइस एक्शन कैसा है, शूटअप किया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे टाइम पास कर रहा है। इसको क्या समझूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूशन समझूंगा, ठीक है। नीचे से तो कुछ नहीं उठा के आया, लेकिन ऊपर सारा माल चिपका दिया गया है, राइट। वॉल्यूम प्रोफाइल और कैसी हो सकती है, वॉल्यूम प्रोफाइल मतलब होने को कैसी भी हो सकती है, यहाँ पे एक पीक है, फिर थोड़ा ऊपर चला, फिर एक पीक है, फिर थोड़ा ऊपर चला, ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी पीक है। इसको कैसे समझूँ, प्राइस एक्शन थोड़ा समझूँ। थोड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है इसको मतलब ऐसे भी बोल हर सकते हैं कि, पॉइंट। ऐसे भी बोल सकते हो कि हाँ हर जगह एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसको अगर एक्सपीरियंस से समझोगे तो इसका मतलब बाइंग ये हो होगा। रही है, हाँ जी। बाइंग हो रही है हर जगह। नहीं नहीं, मतलब देखो वो एक्सपीरियंस से आएगी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो, मतलब पहले सेशन के लिए अगर पहली बार आज वॉल्यूम प्रोफाइल सुना है तो हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन क्या है, मेरे हिसाब से यहाँ पे माल उठाया, ठीक है, ऊपर ले गए, यहाँ पे माल वापस चिपका दिया, जो जिसके पास जितना यहाँ था, ठीक है, उसके पास अभी भी यहाँ पे उतना ही है, लेकिन प्राइस में मार्कअप लगा दिया है। आई बात समझ में, यहाँ पे उठा के इंट्राडे में ही यहाँ पे उठा के यहाँ पे आपको ही वापस चिपका दिया, तो प्राइस तो ले गया, यहाँ से लेकर यहाँ ले गया, ठीक। उसके बाद जो माल दिन के शुरुआत में था उसके पास उतना ही है, ठीक। लेकिन आपके पास पहले जो माल इस भाव पे था, अब आपके पास माल वो उस भाव पे पड़ा है, नेट पोजीशन में कुछ चेंज नहीं है, ठीक। तो मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल पे उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फ़ायदा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। बट मोटा मोटा वॉल्यूम प्रोफाइल से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, वॉल्यूम प्रोफाइल से सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे निकालना है, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक। तो कहीं भी आप इस इतना प्राइस एक्शन हुआ है इसमें लगा देंगे, ठीक है, तो ये इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा इससे पहले हुई थी, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देना था। अगले दिन यहीं ओपन हुआ, यहाँ पे ही वापस लो लगाई और शूट अप कर दिया। दिख रहा है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारा यार स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के जितने जो चोजन टॉपिक थे मेरे ख्याल से वो कवर हुए हैं। प्रीवियस स्विंग से कैसे निकालना है, इंपॉर्टेंट कैंडल हाई लो से कैसे निकालना है, फिब लेवल से कैसे निकालना है, और वॉल्यूम प्रोफाइल से कैसे निकालना है। हम टाइम हर बार की तरह मतलब बहुत ज़्यादा ओवर शूट कर चुके हैं, 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है, तो फ़िलहाल के लिए पॉज लेंगे। 2 4 5 क्वेश्चंस ले लेता हूँ, डायनामिक हम अगले सेशन में बात करते हैं। राजेश भाई, वॉल्यूम प्रोफाइल ऑप्शन चार्ट पे भी मतलब सब सेम इस जगह, पे सब जगह लगा सकते हैं, करेगा? सब जगह लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल ब्रोकर से आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शंस का प्राइस है नहीं, ठीक है। तो जी। आपका ब्रोकर अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल देता है तो सही है, नहीं देता तो नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल दो तरीके का है, ठीक है। एक तो वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ट्रेडिंग व्यू में भी इंडिकेटर भी है, और ये जो मैंने दिखाया फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल भी है, ठीक है। तो जो इंडिकेटर है ना वो क्या करेगा, वो आपको सेशन दर सेशन वॉल्यूम देता रहेगा, तो मतलब यहाँ स्टार्ट यहाँ एंड, यहाँ स्टार्ट यहाँ एंड, यहाँ स्टार्ट यहाँ एंड, ठीक है। और मेरे को अगर एक सेशन का नहीं, मेरे को अपनी मर्जी का चाहिए, मेरे को इस रेंज में देखना है, तो फिर ये है, ठीक है। और अगर मैं इंडिकेटर से जाके वॉल्यूम प्रोफाइल ढूंढूंगा ना, तो वो मेरे को हर सेशन की यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे एंड, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे एंड, वो अलग अलग बना के दे देगा। ये रहा सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, ये सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। cool। और कुछ है क्या डाउट?
सर इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल में आपने सेटिंग की है क्या कुछ? क्योंकि मैं जब वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूँ तो उसमें बॉक्सेस आते हैं, एक येलो कलर का और रेड कलर के हाँ ओवरलैपिंग बॉक्सेस आते हैं। हाँ बहुत। शायद कॉल राइट या नहीं पुट देखो, राइटर। राइटर वाइटर कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे है, आप देखोगे अप डाउन वॉल्यूम, आप अप डाउन लगाऊंगा तो मेरे को भी वो येलो ब्लू बॉक्सेस दिखेंगे ना, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को टोटल से मतलब है। तो मैं टोटल वॉल्यूम लगाता हूँ। ओके। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत सेटिंग है। नंबर ऑफ रोज पर डालेंगे अलग दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, टिक्स पर रो पर ये डालेंगे तो ऐसा दिखेगा। मतलब थ्योरी सेम ही है, हाँ थ्योरी नहीं बदलने वाली। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कर लोगे सर, वो जो दूसरे देखते वाला हैं यार, वॉल्यूम? समय समय निकालना पड़ेगा। देखते हैं सेशन कभी डालते हैं। अगले हफ्ते भी ये सोच सकते हैं, कल समय लगा तो कल भी सोच सकते हैं। कल संडे है, दिन में भी ले सकते हो ना? हाँ जी। कल संडे है, मतलब दिन में भी टाइम निकल सकता है। हाँ देखते हैं यार, मतलब कमिटमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ अगर लगा तो मैं बता दूंगा। हमारा आज का भी काफ़ी सारा टॉपिक रह गया। एंट्री एग्जिट हमने सपोर्टेशन के बेसिस पे उस पर बात ही नहीं की। ठीक है, हमने अभी तक जो बात किया है बस वो है कि सपोर्टेशन निकालना कैसे। निकालने का तो कोई नहीं, कोई और निकाल के दे देगा। पर मैं रोज़ सुबह बता दूंगा आज के लिए सपोर्टेशन कोई मतलब नहीं है उससे, ट्रेड तुमको लेना है ना। तो मतलब बहुत सारे हैं, न्यूज़ लेटर पब्लिश हो जाएगा कि यार ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। वो कोई और बता सकता है, लेकिन उस पर ट्रेड कैसे लेना है वो तुमको डिसाइड करना है। तो वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। निकालूं कैसे से फ़ायदा नहीं है। अच्छा, फिर हम कोई मतलब मेरे से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को ये बताओ कि यार ये स्विंग थी, है ना। ये आपने स्विंग डाल दी, ठीक है, और ये स्विंग डालने के बाद आपने बोला फिबोनाची लगा लो। तो हाँ जी यार, हमने फिबोनाची भी लगा ली। ठीक है, और ऐसे करके छोड़ दी ऐसा। या फिर मैं आपने बोला कि सपोर्ट ढूंढने के लिए रिट्रेसमेंट लगा दो, तो मैंने लगा दी। अब ये तो मेरे को 3 नंबर दे रहा है, इसमें से कौन सा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, कैसे बताऊँ? इनमें से रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कैसे बताऊँ? किसी ने नहीं पूछा। 61 सर हम 61 पे 2-3 इंडिकेटर को, इसमें आसिफ हम दो भाई ऐसा ऐसा कर सकते हम हैं, जो दो वन तीन को का मिला हाई के लग, देख लेंगे ना। एक एक करके, हाँ सॉरी। जो जैसे वन का हाई लगता है उसके बाद जैसे हमारे पास 3 प्रोजेक्शन है, 0.328 या 0.5 या 0.61 है। यहाँ पे तो 1 जब 2 3 4 5 6 प्रोजेक्शन है मेरे पास। नहीं नहीं, मैं पहले नीचे वाला बता रहा हूँ, ऊपर पे भी बात कर सकते हैं वैसे। हम्म। लेकिन जैसे हम नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें, एक ये लगने के बाद, वन लगने के बाद, तो हम जब वन ओवर हो गई उसके बाद से जो टाइम पीरियड हमारा चालू होगा, तो हम उसमें करेक्शन को काउंट करके जा सकते हैं और थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे जाके एंड होने की संभावना है। वहां पे या तो कोई इंडिकेटर का कॉन्फ्लुएंस होगा तो हमारा वो हाँ, बाइंग पोटेंशियल में बदल जाएगा। एक सेकंड में कोई भी बताता और हूँ। जैसे कोई ये मूविंग ऐसा, एवरेज यूज कर रहा है कुछ भी। ये ऐसा ऐसा प्राइस एक्शन दे सकता है। हाँ, तो हम वन के हाई के बाद उसको फिर रीड करने लगेंगे माइनर में जाके। एक सेकंड। इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम है? चार्ट मतलब ऐसा छप सकता है, नहीं छप सकता? चल सकता है। बिल्कुल। ऐसा छप सकता है, कैसा भी छप सकता है ना। क्या करोगे? करेक्टिव का वो पैटर्न से भी इसमें जैसे हम माइनर, जब हम वन के हाई के बाद हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, तब हम उसके बाद या तो स्विंग इनवैलिडेशन का वेट कर रहे होंगे, तो वो किसी एक फीवो पे जाके 2-3 चीजें आपको होती हुई दिखती है कि या तो कोई ईएमए सपोर्ट आ रहा है और वहां पे वेव सक्सेसफुली टर्मिनेट करके फिर स्विंग हाई, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई को जब ब्रेक करेगी तब हम पोजीशन बना लेंगे एसएल के साथ। सर एमएससीडी का यूज करेंगे। जीरो लाइन के नीचे अगर क्रॉसओवर दे रहा है, ऊपर साइड में अगर टर्न होता है, तो उस टाइम में हम एंटर कर सकते हैं, जैसे सेकंड वेव आपने बनाया। देखो मेरा सिंपल पॉइंट है, ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, ठीक है,
तो आप ना तो इधर, सॉरी, आप यहाँ पे बाइंग नहीं ढूंढ रहे, आप यहाँ पे भी बाइंग नहीं ढूंढ रहे, ठीक है। आप इस कहीं जगह पे बाइंग नहीं ढूंढ रहे, सेम आप यहाँ पे बाइंग ढूंढ रहे नहीं हो अगर आप सेफ ट्रेडर हो, ठीक है। सिंपल मुद्दा ये है, कहाँ से ले रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब मेरा ये और इस केस में ये, राइट, तीनों को अगर मैं जोड़ के ऐसे सेम ही लगा दूँ, राइट, जब ये कटेगा तब मैं सोचूंगा हाँ क्या मेरा एक इम्पॉर्टेंट फिब से बाउंस हो के आया है, हाँ बाउंस हो के आया है, ठीक है। तो फिर मैं सोचूँ हाँ यार वेव काउंट डाल देते हैं, ये वेव 1 है, ये ऐसे 3 पे जाएगी या जो भी जाएगा, राइट। तो ये एंट्री आपकी 1 के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि ये जब बना, ये जब मैंने बनाए ना, इतने में और इतने में ये दोनों सेम दिख रहे हैं, कोई फ़र्क है क्या दोनों में? ये ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें और इसमें कोई फ़र्क दिख रहा है क्या किसी को? अभी तक नहीं, फ़र्क सिर्फ यहाँ आके दिखेगा। सारी बात समझ में? ऐसे ही इसमें और इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, राइट। इसको ही दोबारा बना के ऐसा, ऐसे कर सकता है क्या ये? कोई रोकेगा इसको ऐसे करने से? कोई नहीं रोक पाएगा। तो एग्जैक्ट सपोर्ट किसको चाहिए? उसको चाहिए जिसको बॉटम पिक करना है। कंजर्वेटिव ट्रेडर शुड नेवर ट्राई टू पिक अ बॉटम। कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है, 1 का हाई निकलने दो। अगर जब निकल गया, राइट, तब आपको पता चल जाएगा एक इंपॉर्टेंट एरिया से बाउंस होके आया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप इन अ मैनर आई एक्सपेक्टेड इट टू गो। ये होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और ये जो है, ये स्टार्ट, इसकी स्टार्ट ऐसे ही होएगी। तो आप तो यहाँ घुस जाओगे और फंसे रह जाओगे अगले 2 4 5 10 दिन या 2 महीना भी। सारी बात समझ में? आशिफ भाई क्लियर है, लेकिन शायद प्रॉब्ली आप एडवांस जब और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब बताएंगे। लेकिन मुझे भी अभी रिसेंट पता लगा जैसे कि बी वेव ऊपर निकल सकता है, तो वो भी तो केस आ सकता है ना करेक्टिव का बी वेव, तो वो कंजर्वेटिव के लिए वो वहाँ भी फंस सकता है। कोई बात नहीं, इतना कंजर्वेटिव ना, 10 में से 2 बार फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्या हो गया? ठीक 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 है, समझ गया। लेकिन 8 बार वो करेक्टिव नहीं होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। बी वेव इरेगुलर 2 ही बार तो बनेगी, हर फ्लैट इरेगुलर फ्लैट थोड़ी बनने चले जाएगा। ओके, ठीक है ना। ये होने को तो ऐसा, ये इरेगुलर फ्लैट ऐसे मार के आप मेरे को बोलेगा हाँ यार मेरी करेक्शन कंप्लीट है, बट आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन 10 में से 8 बार अगर ये ऊपर निकला है तो ये ऊपर जाने के लिए ही निकला है, ये बी बनाने के लिए नहीं निकला है। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है सर, अगर अच्छे सवाल पूछोगे ना तो ही कंटेंट निकल के आएगा, क्योंकि मेरा कोई भी सेशन प्लान सेशन नहीं है। मैं ऐसे लिख के मैंने कोई सिलेबस नहीं बना रखा कि यार मेरे को ये बताने का, सब कुछ अनप्लान डिलीवरी है। तो जो तुम मेरे से पूछते जाओगे, अगर कुछ अच्छा पूछते जाओगे तो मैं बताता रहूँगा, और अगर ऐसे नहीं तो हम गप मार के आधा 1 घंटा एक दूसरे का लेके बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। सर अभी अभी हम ये टारगेट का भी बता दीजिए। सॉरी, टारगेट का भी बता दीजिए, कहाँ पर बुक करेंगे? 1 बाय 1 आते ही कंजर्वेटिव को बुक कर लेना चाहिए क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब फिर तो कभी आप बड़ा खेल नहीं पाओगे। हाँ वो भी थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, तो स्विंग हमने निकाला है, अब टारगेट साइड पे हमने डाल के बैठ गए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इधर तक जाएगा, जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी को अगर मैं एक बार कॉपी करके बनाऊँ, व्हाट कैन दिस डू नेक्स्ट, राइट। ये पूरी पलटी खा सकता है क्या? बिल्कुल खा सकता है, वो किसी ने नहीं रोका इसको ऐसा करने से, राइट। तो दूसरे ऑप्शन क्या है इसके पास? ये यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन दिखा के ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। तो
क्या ये कंसोलिडेशन देख के मैं एग्जिट कर लूँ और फिर ऐसे चले जाए तो मैं रोने बैठूँ? ठीक। तीसरा इसके पास ऑप्शन क्या है? और ऊपर जा सकता है, कितना भी जा सकता है, राइट। सर ने सुबह वो एंजल वन का एग्जांपल वीडियो बनाने, वो दिखाता हूँ कि भाई हम एंजल वन को कैसे ट्रेड कर सकते थे। एंजल वन डेली, तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यार खुद से बनानी है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई उठा के ना गिफ्ट नहीं देने वाला। तो इधर से उन्होंने आपको ज्ञान पेलना चालू करा, राइट, कि भाई हमारी इसमें एंट्री कहाँ बनती थी, ठीक है। सीधी सी मेरी थ्योरी के हिसाब से एंट्री बनती थी जब आपका वेव वन हाई निकला, ठीक है। अब कंजर्वेटिव एसएल कहाँ लगेगा? कंजर्वेटिव एसएल यहाँ लगेगा। कितने लोग हैं जो ये 286 से 408 का एसएल अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कितने, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरा एसएल कहाँ लगेगा? मेरा एसएल यहाँ स्विंग पे चला जाएगा, या फिर इधर से भी थोड़ा सा बेटर एसएल मेरा इस ग्रीन कैंडल पे चला जाएगा। अब 336 का एसएल अगर इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में अफोर्ड नहीं कर सकते, कैश मार्केट में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मत खेलो, ठीक है। लगाने के लिए आप यहाँ भी लगा दो, जिसको जहाँ लगाना है लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट अगेन इट इज़ अबाउट अ स्मार्ट कंजर्वेटिव एसएल और जस्ट एसएल, ठीक है। तो ये एसएल अच्छा है। इधर से हमने खेलना चालू करा तो रिस्क कितना लिया हमने? ये लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है और ये हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 से 80 पॉइंट का रिस्क लिया है, विच इज़ 20% ड्रॉ डाउन सॉर्ट ऑफ ऑन इक्विटी, ठीक है। 18% का दिखा रहा है। अब ये जिस तरह से शूट करा है, ठीक है, शूट करा है, तो पहली रेड कैंडल कहाँ बनाई इसने? ये तो ग्रीन 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 ग्रीन, पहली रेड कैंडल यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई। इस समय पे सोच क्या होनी चाहिए? क्या बुक कर लूँ क्या? तो साथ में फिर भी डाल के बैठते हैं। तो यहाँ से ये सारे वेब लेवल है। तो इसने भाई ने 1.62, तो ये तो ऐसी मजाक मजाक में क्लियर करें हैं। अगला लेवल इसके ऊपर अगर डालते हैं तो 2.62 आता है, ठीक है। 2.62 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या करूं? बुक कर लूं कि नहीं? क्या करूं बताओ इधर? क्या लगता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब एक फिबोनाची से ऊपर निकला तो ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ डालूं लेकिन? सर उसके पहले का जो स्विंग है वहां से हम फिबो लगाएंगे टॉप तक, और 38% का 38% के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। ये स्विंग हो गया, ठीक है। ये हाँ 38% हो गया, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं यहाँ आ गया, ठीक है। ये कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। स्टॉप, हाँ एक सेकेंड, सॉरी। तो मेरी ट्रेड जब चालू, कुछ दिक्कत दे रहा है, पता नहीं, लग नहीं रहा है, बट ओके मान लेते हैं यार यही लेवल पे हमने स्टॉप लॉस डाल दिया, ठीक है। तो ये अब मेरा स्टॉप लॉस उठ के ऐसा यहाँ कहीं आ गया है, ठीक है। अब आगे चलने लगे, अब क्या करना है? ये चले, ये आ गया, अब क्या करूँ? इस पॉइंट पे क्या करूँ? इस पॉइंट पे क्या करूँ? स्विंग लो पे। कौन सा स्विंग? नहीं सर, वो जो हाई है, जो अभी हमको न्यू हाई मिला है उस पे ट्रांसफर करेंगे पहले। हाँ अब 38-23% यहाँ आ गया, थोड़ा हमारा ट्रेलिंग ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, ये सही है, हाँ हाँ बराबर। ठीक है। फिर क्या करें? आगे चलने दें। उसके बाद न्यू हाई मिलेगा, वहां पे हम तो मोटा मोटा स्ट्रैटेजी क्या बोल रहे हो? स्ट्रैटेजी है कि 38% जितना भी जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका 38% पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ
इस या फिर एग्जांपल को देख क्या बोल पा रहे हो, काम भी कर रहा है। 38% का पुल बैक तो बहुत नॉर्मल है मार्केट में। अगर 38 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है डेली या 2 आवर, डेली नहीं ना, हम तो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। ये तो 5 मिनट चार्ट भी हो सकता है। हाँ आशीष भाई इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे मिनट जो का लो थर्ड पे वेव देख थी सकते हैं ना। स्टार्टिंग में। हाँ जी। हाँ, ये जो थर्ड वेव स्टार्टिंग में थी ना 2.62 के हमने जो मार्क की है, हाँ वहाँ पे जब हमारी एक रेड कैंडल बनी तो ये दो वाली। बातें हमारे दिमाग में आ सकती है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है तो एग्जिट कर लेते हैं पहले, अगर वो कंसोलिडेट करके फिर निकलेगा तो फिर पकड़ लेंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि मैं ऐसे लगा के बैठे, हम पहले मैक्सिमम को बुक कर लेंगे ना, निकलेगा तो फिर पकड़ लेंगे ब्रेकआउट पे। या ट्रेल फिर क्यों सर करना है? कोई कैंडल अगर पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है तब एग्जिट कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट मैक्स ट्रेल नहीं करना है तो। सर जैसे फिर आपको पहला वीडियो में जो चैनलिंग टेक्निक थी उसमें ट्रेन लाइन अगर ब्रेक करता है चैनल की लोअर की, तो तब हम लोग निकल सकते हैं। देखो चलो चैनल भी डाल देते हैं, तो ये और ये और ये चैनल तो इसने कब का तोड़ दिया, और चैनल तो नहीं सर, मतलब बहुत दूर है। इसमें चैनल काम नहीं करेगा सर। अनिजल ऐसा नहीं है चैनल जो काम नहीं ग्रीन करेगा, कैंडल बना है उसके ऐसा नहीं है नीचे चैनल काम सपोर्ट। नहीं करेगा। चैनल आपको सही से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो इसका चैनल के हिसाब से ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस जाके कहाँ हिट होता है, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे। जो यहाँ पे एंट्री बनाई है ना, यहाँ पे एग्जिट करोगे, यहाँ पे। ठीक है, एनीवे वो बात नहीं करते। सिंपल है कि अगर हम बैठे हैं तो आंसर सिर्फ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का है, ठीक है। कि अगर हमने ट्रेड बना ली तो कौन से फिबोनाची पे हमें एग्जिट करना है। यू हैव टू एग्जिट यूजिंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक। अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी आपकी, एक भाई साहब जैसे बोल रहे थे, रिट्रेसमेंट बेस्ड हो सकती है, ठीक है। आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी आपकी कैंडल बेस्ड हो सकती है। आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी आपकी कंसोलिडेशन बेस्ड हो सकती है, ठीक है। कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को वेव भी नहीं आती, मेरे को रिट्रेसमेंट भी नहीं आती, मेरे को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो मेरे को ये दिखा, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखी, फिर ये ब्रेकआउट दिखा है, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नीचे चला जाएगा। जब ये कंसोलिडेशन दिखी फिर मेरा इसके नीचे आ जाएगा, फिर कंसोलिडेशन दिखी फिर मेरा इसके नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से मेरे कंसोलिडेशन दिखी इसके नीचे आ जाएगा। सिंपल हायर लो हायर हाई की स्ट्रैटेजी, राइट, कुछ भी नहीं। तो जब तक हायर लो हायर हाई लगते जा रहे हैं, पिछला प्रीवियस लो जो है वो वायलेट नहीं हो रहा, आप चलने दो, ठीक है ना। तो ये लो निकला, आप यहाँ निकल सकते हो। ये वाला लो अभी कंसोलिडेशन ही है, क्योंकि ये वाला लो तब तक मटेरियल नहीं होएगा जब तक नया हाई नहीं लगता इसके बाद, है ना। तो ये आपका लो लगा, फिर चलने दो। ये आपको यहाँ पे जाके ये लो इसने वायलेट किया है, इस लो के बाद नया हाई मारा, यहाँ पे जाके कहीं वायलेट किया है, तो हो सकता है यहाँ बाहर फेंक जाओ। नहीं, अगर थोड़े से क्लोजिंग के लिए तक वेट करोगे फिर यहाँ से भी चलने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर आप यहीं होगे, पूरा स्विंग नहीं खा पाओगे। ये हो गया, ठीक है, अगला स्विंग, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ बाहर फेंक दे। तो ये अपने आप से मतलब डिफाइन करनी पड़ेगी कि स्ट्रैटेजी क्या है, एपेटाइट क्या है। मेरे लिए तो ऐसा, मैं तो इंट्राडे हूँ, मेरे लिए तो 3.5 आया तो मैं तो भागूँ, ठीक है ना। इक्विटी में अलग चलेगा, एफएनओ में अलग चलेगा, ट्रेडिंग में अलग चलेगा, इन्वेस्टिंग में अलग चलेगा। एफएनओ में यहाँ पे मैं ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, आप 20% के स्टॉप लॉस के साथ बैठ जाओ। 406 पे एंट्री लेके 300 पता नहीं जो भी बताया, 20% का ड्रॉ डाउन था। एफएनओ में 20% बैठ के दिखा दे मेरे को कोई। लेकिन इसमें अगर 20% नहीं बैठ सकते तो मत खेलो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आपकी जो होती हैं इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट है, लेवरेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है, पोजीशन साइज पे डिपेंडेंट है। कोई नहीं बोला पार्शियल बुक कर सकता हूँ और पार्शियल छोड़ सकता हूँ, रॉकेट साइंस थोड़ी है। 100 रुपये का माल उठाया है और यहाँ तक जाते जाते 2.618 मतलब 360 रुपये का माल हो चुका है, तो 100 रुपये निकाल ले, 260 रुपये छोड़ दे, या 200 रुपये निकाल ले, 160 रुपये छोड़ दे, ठीक है ना। तो पार्शियल एग्जिट इज अ स्ट्रैटेजी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है, कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, हायर लो हायर
हाई बेस स्ट्रैटेजी है, कुछ भी कर सकते हो, आपका रिस्क कितना है उस पर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल तो उतनी है। तो मैंने एक बार इस ट्रेड में अगर मैं चल गया और इस ट्रेड ने मेरे को अच्छा पैसा बना के दे दिया, तो अगर तो मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही और इसमें भी मेरे को एग्जिट सिग्नल नहीं दिख रहा, तो मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन मेरे को दूसरी जगह पे अगर दिखता है कि भाई वापस से 1-2 सेटअप मिल गया, तो मैं इसको छोड़ के इसमें जो मिल रहा है उसमें पैसा डाल, कैपिटल तो सेम है ना। ऐसा तो नहीं है कि नया सेटअप दिख गया, नई अपॉर्चुनिटी दिख गई तो नया पैसा भी दिख जाएगा। नया पैसा तो नहीं है, पैसा तो उतना ही है, यहाँ से निकाल के उधर डालूँ क्या। तो समटाइम एक्सिट डिसीजन विल जस्ट बी दिस कि यू स्पॉटेड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सर अभी जैसे हमने कैंडल के हिसाब से स्पॉट रेजिस्टेंस निकाला, फिबोनाची के बेस पे निकाला, हाँ। वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे निकाला, तो मतलब बेस्ट कौन सा है, मतलब या मतलब सबका यूज करके निकाल सकते हैं, मतलब जो एक कॉमन आए। यार देखो, सब होमवर्क की बात है, ठीक है। अब जैसे निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी कल खुलेगा, है ना, तो मेरे को आज क्या क्या होमवर्क करके बैठना है। तो अगर उस दिन लाइव सेशन में कोई थे लोग, तो मेरा होमवर्क था कि 18115 इंपॉर्टेंट नंबर है, ये वाला। हम क्लोजिंग, मैंने 2-2:30 बजे बोला था, हम 2 लेवल के ऊपर क्लोजिंग अटेम्प्ट करेंगे, 18095 के ऊपर या 18115 के ऊपर, ठीक है। तो 18095 मेरा होमवर्क था, 18115 मेरा होमवर्क था। तो अब वो पता होनी चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मिलेगा नहीं पता मुझे, बट वो चार्ट पे उसके अराउंड क्या होता है मुझे देखना है। जैसे ऊपर निकल गए, ठीक है, तो लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जैसा भी, राइट। तो इट इज़ ओनली अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड। अब इस एरिया में हाईएस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल नोड, फॉर एग्जांपल अगर 18270 पे आ रही है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल, तो मंडे के लिए मेरे को पता है यार 18270 पे क्या होता है मुझे देखना है, वहाँ से ट्रेड, या तो अगर मैं नीचे से लॉन्ग बैठा हूँ एग्जिट करना है। अगर 18270 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है तो मुझे वहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनानी है। 18270 से मुझे रिजेक्शन आ रही है तो मुझे शॉर्ट एंट्री बनानी है। बट मेरे को पता तो होना चाहिए 18270 इंपॉर्टेंट है। तो वो चाहे 4 अलग अलग तरीके से निकालो, आपको एक दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए तो 2-4-5 नंबर ही मिलेंगे। मतलब निफ्टी की ATR क्या है एक दिन की, 200-250 पॉइंट है ना। तो 250 पॉइंट में कितने स्विंग ही निकाल लोगे, 190 हो गई है अभी तो 190 रुपये, 190 में कितने लेवल निकाल लोगे, हद से 2 या 3। यहाँ पे कहाँ स्विंग आ रहा है, स्विंग से देखो, स्विंग से आपकी रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है। इस कैंडल का क्लोज कितना था, 308, और इसका हाई कितना है 350। तो 300 का लेवल आ रहा है बस मंडे के लिए, ठीक है। ये भी यही है, इसको ऐसे मान लो 342 नंबर है, वीकली के लिए बात मान लो तो अगर ऐसा 342 पे देख लेना क्या होता है। फिबोनाची चाहिए तो 1 आवर पे चल के फिबोनाची से 2-4 लेवल निकाल लेते हैं। एक ये हो गया, ये हो गया। अब आके मंडे के ये लेवल्स हो गए फिबोनाची के हिसाब से। ये भी यहीं 350 दिखा रहा है एक नंबर, एक 280 290 दिखा रहा है, 300 1.62 ऑफ दिस। ये हो गए बस, बाकी सब भूल जाओ। ये 2-3 लेवल से मंडे काम कर लेना, इतना ही तो करना है। तो हमने क्या सीखा, फिबोनाची सीखा, प्रीवियस स्विंग सीखा, कैंडल तो अभी कुछ है नहीं तो कैंडल बेस तो नहीं देख सकते, पीछे कोई कैंडल होगी तो उधर से देख लो आर्ली चार्ट में पीछे जाके। लेकिन हाँ, ये लो इधर कैंडल से भी बना लो अगर जैसे बनाना है तो। ये जब सेलिंग आई है, ठीक है, तो ये 18114 तो इसी कैंडल से आ रहा है, हरी बात समझ में। ये वाली कैंडल बहुत बड़ी है, इस कैंडल का हाई भी डाल दो, ले लो बस। तो तीन नंबर आपको चाहिए, 3 नंबर मंडे के सेशन के लिए मिल गए। 246 मिल गया, ठीक है,
फिर आपको फिबोनाची से 290 मिल गया और एक इस कैंडल से 350 मिल गया। इससे ज़्यादा तो निफ्टी बाहर जाने नहीं वाला अगले दिन के लिए, फिर अगला फिर एनालिसिस कर लेंगे। दिस इज ऑल यू नीड टू नो फॉर मंडे सेशन, राइट। 183 से ऊपर निकलेगा तो थर्ड एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। 240 यहाँ 286 तक नॉर्मल थर्ड का प्रोजेक्शन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे 350 पे 340 पे एक स्विंग दिख रही है, और 183 आपका सॉर्ट ऑफ 178 ये हाई भी है, ये हाई भी निकल जाएगा। तो 183 के ऊपर यू कैन प्ले फॉर द थर्ड, राइट। और अगर पहली जहाँ पे भी खुल के जहाँ से रेड कैंडल बनाने लगता है वहाँ पे आप एक ये ऐसा रिट्रेसमेंट डाल के बैठ जाना ऐसी, तो आपको वो भी दिख जाएगा कि कहाँ पुल बैक पे फिफ्थ के लिए प्ले करना है। बस बन गई स्ट्रैटेजी, इतना ही है। रेस्ट इज थ्री का एग्जीक्यूशन। नॉर्मल प्रोजेक्शन, जो 3 का नॉर्मल प्रोजेक्शन होता है वो 1.62 होता है। हाँ, नॉर्मल प्रोजेक्शन 1.62 होता है। क्लस्टर है तो ज्यादा चांसेस है कि उसको रिस्पेक्ट करे, मतलब अलग अलग मेथड का भी, मतलब कैंडल का है, वॉल्यूम का है, बहुत मूविंग कुछ है एवरेज यार, का है। बहुत सारी चीज़ें हैं। डायनेमिक में जाओगे तो देखो अभी अभी हमें जितना हमने आज पढ़ा कैंडल के बेसिस पे पढ़ा, राइट। तो कैंडल से आपको एक ये मिला 114 मिला वहाँ से, ठीक है। ये 250 मिला, 247 ये कैंडल से मिल गए। फिर फिबोनाची से बात करी, फिबोनाची से आपको ये वाले जो नंबर्स हैं ये मिल गए, ठीक है। इसमें अब अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो हम कुछ हटा सकते हैं, तो जैसे 1.13 1.25 ये हटा सकते हैं, ठीक है। ये नंबर कम हो गए। उसके बाद जब आपको यहाँ पे स्विंग लग चुकी होगी और थोड़ा रिट्रेसमेंट आने लगेगा, आप तीसरी जो स्ट्रैटेजी है हमारी सपोर्ट निकालने की, अब यहाँ से यहाँ का स्विंग डाल के तीसरी सपोर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 2-3 रेफरेंस पॉइंट हो गए। एक दिन की ट्रेडिंग के लिए मतलब 2-3 से ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट चाहिए नहीं, इंट्राडे में 40-50 पॉइंट का काम बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो, ये राइट। अगर अगर एकदम गोल्डन वन यहाँ से वापस आने लगता है, ठीक है। तो अगर इसको 38% भी रिट्रेस करना होगा, ठीक है, तो 286 से वापस आने लगेगा, 250 के नीचे आ जाएगा, आपको पता है भाई 184 तक आने वाला है। तो अगर काउंटर ट्रेंड रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है तो एक काउंटर ट्रेंड खेल ये वाली ट्रेड बना लेना, ठीक है। अगर नहीं मन मानता तो पेशेंटली बैठ जाना। 190 से वापस आएगा तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग ढूंढना है फॉर 5, तो इसको यहाँ से ऊपर थोड़ा जाने देना, ठीक है। जब ये इतना चल देगा, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिखाएगा थोड़ी, है ना। इसके बाद जब ये शूट अप करे, ये स्विंग जब काटेगा इस कंसोलिडेशन के नीचे, आपको पता है कि 1 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 के लिए जा रहा हूँ, 5 में 1 2 हो गई, कम से कम नया हाई यहाँ मारेगा। यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड शूट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग बनाएंगे, इसके नीचे कहीं कंसोलिडेशन के नीचे डालोगे और ये मिनिमम टारगेट ऑफ 3 इक्वल के लिए ऐसे बैठ जाओगे, ये ट्रेड बन जाएगी। इतना ही तो करना, राइट। ठीक है ना। तो मंडे गैप अप खुल रहा है, दिख रहा है अभी तक तो ऐसा दिख रहा है कि गैप अप खुल रहा है, तो कैसा होगा, या तो गैप अप खुल के फर्दर 3 में ऊपर चलेगा, या गैप अप विल कंप्लीट योर थर्ड सॉर्ट ऑफ, एंड आप 4 में नीचे आओगे। तो 1 घंटा वेट करना है शांति से, उसके बाद जो ये दिखेगा इसको ट्रेड करना है। और बहुत ज़्यादा अशांति है मन में, ये गिरते हुए को भी ट्रेड कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो नहीं करूँगा। तो फिबोनाची दे रहा है, कैंडल दे रही हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सब है। एक एडिशनली 183 यहाँ से आ रहा है, और 177 178 का हाई पहले ही है। अभी 5 पॉइंट में 2 लेवल बनाने हैं तो बना लो, नहीं बनाने छोड़ दो, मर्जी है, ठीक। हेलो। हाँ जी। सर ये जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो आप YouTube पे भी अपलोड करोगे क्या? हाँ कर देंगे यार, ठीक ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। यूट्यूब पे आशीष भाई यूट्यूब पे अपलोड करके उसे ट्वीट भी कर दीजिए और वो ट्वीट को आगे भेज दीजिए।